Hello everyone and welcome to the first lecture in operating system subject. ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब्जेक्ट है जो बहुत सारे कोर्स जैसे कि BCA, MSc IT, MCA एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इम्पोर्टेंट होता है। ये सब्जेक्ट बेसिकली थ्योरी पर बेस्ड है, सो हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट सेज that operating system is a program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware, or operating system is a program that manage all computer hardware. इन दो लाइनों का मतलब समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ नीचे कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, लाइक विंडोज which is widely used in our laptop and desktops. Next is Linux and Ubuntu, which are the example of open source operating system. Then next is Apple Mac OS, which is used in Apple's laptop and MacBooks. Next is Android, जो हमारे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ इन दो लाइनों का मतलब हम समझेंगे इस डायग्राम से। This diagram represents basic structure of our computer system, or we can say basic component of our computer system. ये डायग्राम 4 लेवल्स में डिवाइडेड होता है। तो सबसे लोअर लेवल पे होता है हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में होते हैं हमारे सारे रिसोर्सेज में लाइक CPU है, स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, IO डिवाइसेस, IO यहाँ पर है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, दीज आर द इनपुट आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर हार्डवेयर से टॉप लेवल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के हायर लेवल पे होती है सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। एज वी नो, सिस्टम प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जो डायरेक्टली सिस्टम और हार्डवेयर को कमांड करते हैं, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सिस्टम प्रोग्राम ही है। द नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़र यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल लाइक वर्ड प्रोसेसर आर लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के काम आता है। देन स्प्रेडशीट प्रोग्राम लाइक MS Excel, जो टेबुलर डेटा और कैलकुलेशन के काम आता है। देन नेक्स्ट वी हैव कंपाइलर किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को कंपाइल करने के काम आता है, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप समझते होंगे कि कंपाइलर करता क्या है। देन नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट एडिटर बेसिकली यूज होते हैं एडिटिंग के लिए, लाइक वर्डपैड एंड नोटपैड। लास्ट है वेब ब्राउज़र, जो वेब को एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं थ्रू यूट्यूब बाय यूजिंग सम ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। नाउ इससे टॉप लेवल पर होते हैं हमारे यूज़र्स लाइक यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 एंड सो ऑन। नाउ अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये सारा जो लेवल में है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा कंप्यूटर जो स्ट्रक्चर है वो काम कैसे करता है। सपोज हमारा यूज़र 1 एक्चुअली वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट टाइप। ओके, यूज़र 1 चाहता है कि एक डॉक्यूमेंट टाइप करे और उसे अपने कंप्यूटर सिस्टम पर सेव करे। तो यूज़र यहाँ पे यूज़ करेगा लाइक MS वर्ड। नाउ अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। अज्यूम दैट अभी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एब्सेंट है, मतलब यहाँ पर यूज़र है, हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। अब ये
यूज़र कैसे हार्डवेयर को के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो हम देखेंगे कि जब whenever a user want to use any application or any specific application on the computer system, then what exactly he has to do. अगर यूज़र चाहता है कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना, तो उसे कंप्यूटर हार्डवेयर को बताना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहता है। अब जब यहाँ पर ओएस तो है नहीं, तो यूज़र हार्डवेयर को एक्सप्लिसिटली बताएगा कि वो क्या करना चाहता है। तो यूज़र कोड की फॉर्म में हार्डवेयर को बताएगा कि एक डॉक्यूमेंट टाइप करना है। इसके लिए यूज़र पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन करेगा, देन हार्डवेयर को बताएगा कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड करना है, सो प्लीज़ लोड MS वर्ड इन मेन मेमोरी। आफ्टर लोड कुछ टाइप करेगा। अब जो भी टाइप कर रहा है वो उसे डिस्प्ले में भी दिखना चाहिए। इसके लिए यूज़र हार्डवेयर को फिर से कहेगा कि डिस्प्ले के लिए भी कि डिस्प्ले भी करना है उसे। देन इसके बाद यूज़र को सेव भी करना है वो फाइल। तो हार्डवेयर को बताना होगा कि आई हैव डन माई टाइपिंग एंड प्लीज सेव द फाइल विद अ पर्टिकुलर नेम ऑन माई हार्ड डिस्क। नाउ अब ये सोचिए कि हर एक छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें हार्डवेयर को एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि क्या और कैसे करना है। इन द फॉर्म ऑफ कोड means for each task we have to write source code which we want to perform। मतलब कि हमें जो भी काम करना है उसके लिए हमें एक इंडिविजुअल प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। वो प्रोग्राम हमारे हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताएगा कि क्या काम करना है। सो दीज टास्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू इफ़ देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमें बार बार मैन्युअली हमें हार्डवेयर को बताना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। अब अगर सोचिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो नॉर्मली और कॉमन पीपल कभी कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं कोडिंग करना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरमीडियरी होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी टास्क विच यूजर वांट टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू लाइन, लाइक a program that has act as a intermediary between a user of a computer and compute hardware. So this is the main function of operating system. Now we will see some type of operating system we have and function of operating system. Now यहाँ पे कुछ बेसिक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, देन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में समझेंगे। अभी हम यहाँ सिर्फ इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि these are the type of operating system. Then next we are discussing here the function of operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। उन फंक्शंस में से फर्स्ट वन है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। एज वी सी अर्लियर कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अगर हमारे यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारे यूज़र, जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के यूज़र हैं, वो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारा क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक दोनों हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, रिसोर्स यहाँ पर होंगे हमारे CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये जितने भी हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं सारे लिमिटेड होते हैं। तो कब कौन सा रिसोर्स किस यूज़र को ग्रांट करना है, किस यूज़र को देना है, तो ये भी सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी एंड सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड मेमोरी मैनेजमेंट। कब कैसे कौन सी फाइल कहाँ स्टोर होगी, कैसे स्टोर होगी, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। जो हमारा डेटा हम हमारा काम कर रहे हैं हम हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम में, उसके लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। देन नेक्स्ट वी हैव गोल ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट इज कन्वीनियंस। जैसा कि हम अभी देख चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो कोई भी छोटा सा टास्क करने के लिए हमें बहुत मुश्किल होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से यूज़र के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। द नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्स लाइक रिसोर्स मैनेजमेंट, कि कितना एफिशिएंटली हम हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो देयर आर सम ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर बेस्ड ऑन कन्वीनियंस, विच प्रोवाइड basic facility, that is convenience, and some operating system which provide basic facility, that is efficiency, and some of operating system which provide both convenience and efficiency in the same operating system. So this is the basic introduction of operating system